रुपए निकाल दिया गया है, अब नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। उनको पूरी कमेटी ने निकाल दिया, बताया तो आपको, कहाँ है वो? लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो आपको नायब दिखाया सदस्य है। अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं अभी। फिर हम कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट इंडिया के, आप मान लेंगे हम इंडिया के प्रेसिडेंट। बाकायदा के जो दूसरे वसीम रिजवी बनने की कोशिश कर रहे हैं आपका नाम लेकर के बोल रहे देखिए साहब, ऐसा है कि दूसरे तीसरे चौथे वो जो चाहे बोल सकते हैं, वो क्या बने हुए हैं उसका सबूत तो लिखतन में है। ये क्लीन चिट दी है, ये क्लीन चिट दी है उन्होंने कैट ने, और ये कहा कि सब इनका अकाउंट जो है वो सही है पूरा। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी, उसने 15 दिन तक जो है उसका ऑडिट किया पूरा, उसके बाद उन्होंने ये रसीद दी, उसके बाद तुम बेईमानी कह रहे हो। तो इसका मतलब कैट ने बेईमानी की है, तुम जाओ, आप लोग चैलेंज करते हैं कि जाओ कोर्ट जाओ, तो जाकर हम आप लोग मुकदमा दायर करो, कैट में मुकदमा दायर करो, क्योंकि बगैर दोनों की मिली भगत की बेईमानी नहीं हो सकती। इसका मतलब गवर्नमेंट एजेंसी ने भी बेईमानी की, हमारे मिली भगत हो इसके। तो आप जाओ, आप हमारे चैलेंज है कि आप कोर्ट पर जाइए, जो पर बेईमानी के इल्जाम लगा रहे हैं, हम पर भी मुकदमा दायर कीजिए, कैट पर भी दायर कर दीजिए कि उन्होंने मिली भगत बेईमानी की। 6 साल का पूरा ये रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, और तमाम जितने भी पेमेंट हुए थ्रू चेक हुए, थ्रू चेक तो बेईमानी हो ही नहीं सकती, थ्रू चेक हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो चीज़ खरीदी गई है उसके जीएसटी दी गई है, जीएसटी अदा की गई है उसकी पे। कोई चीज़ हम खरीदेगा तो वो जीएसटी अदा करेंगे, इसका मतलब उसकी रसीद पूरी होगी। तो हमारा तो पूरा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। एक पैसे की भी, 1 रुपए की बेईमानी अगर साबित कर दो तो हम पूरी एक कमेटी भंग हो जाएगी और हम कोई भी मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। ये सब डिफाल्टर हैं, ये सब डिफाल्टर है, खुद इन्हीं ने बेईमानियाँ की है, तो निकाला गया इलेक्शन के समय। एक साहब को तो पूरी कमेटी ने निकाल दिया, इस बार डांडे में तो कमेटी की वो कह रहे हैं कि बेईमानी करके इलेक्शन में हरा दिया गया। वक्त से पहले इलेक्शन हुआ, ये भी कहा गया। तो उसको चैलेंज करे, चैलेंज कर, पहले इलेक्शन में हरा और दिया। बोल रहे हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन करा दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हाँ, लाडले साहब ने खुद लिखा कि इसको इलेक्शन पहले करा दिया जाए। जो आज कह रहे हैं कि जल्दी हो गया इलेक्शन, खुद उन्हीं ने लेटर लिखा है इलेक्शन करा दिया जाए। तो ये क्या बात है, एक तरफ तो आप लेटर लिख रहे हैं इलेक्शन करा दिया, दूसरे कह रहे जल्दी क्यों हो गया। और फिर के वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले तक इलेक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे अंजुमन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले भी इलेक्शन करवा सकते हैं, 9 महीने पहले हुआ। तो लिहाजा कानूनी लिहाज से बिल्कुल सही इलेक्शन था। और अगर नहीं था तो आप उसको चैलेंज कीजिए, आप अदालत में जाइए, और अगर फैसला जो भी था। और आपको नहीं लगता अंजुमन हैदरी के जो नायब सदर हैं वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, 40 करोड़ रुपए निकाल दिया गया है, अब नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। उनको पूरी कमेटी ने निकाल दिया, बताया तो आपको, कहाँ है वो? लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो नायब दिखाया सदस्य है। अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं अभी। फिर हम कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट इंडिया के, आप मान लेंगे हम इंडिया के प्रेसिडेंट। बाकायदा प्लेट लगाकर बैठे हुए हैं वो लोग। ये देखिए, ये उनको निकाला गया है। कुछ जनरल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। ये रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। अब आप तो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कहने लगे तो आप मानेंगे, रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। और ये 18 लोगों की तो सत्ता है, 18 मेंबरों, 20 मेंबर की कमेटी है, 18 के साथ है। उनका कहना है मैंने जिन मामलों को लेकर आवाज उठाई उसके बाद ये सारी चीजें हुई, वीआईपी इफ्तार कराया गया। कमेटी ने निकाला उनको, जो 18 मेंबर उन्हें निकाला है, बहादुर अब्बास ने निकाला उनको, हमने नहीं निकाला है। कमेटी के मेंबरान तो सब बेईमान है, इसका मतलब पूरी कमेटी बेईमान है। मतलब वो ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं जब वो खुद भी शामिल थे? ऐसे उनका क्या मफाद है इसमें? निकाल दिया। देखिए, अभी तो बता दिया उन्होंने कि 1300 करोड़ का मुकदमा चल रहा है इन नर्सरी वाले पर, और ये सबको उन्हीं की लानत दी गई है कि तुमको इतने पैसे दिए जाएंगे। ये कमेटी के हिसाब से खत्म हो जाएगी, ये कमेटी खत्म हो जाएगी तो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा, और वो जो मोहित खां जो है सब आज़ाद हो जाएंगे। पूरा खेल इनका पैसों का है, इनको बेईमानी बर्बादा करके इस तरह से फैला दिया। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आपको इंटरवीन करने के लिए उन्होंने क्यों कहा? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना कल्बी जवाद साहब नहीं बोला, आपके खिलाफ नहीं बोला, क्यों? हमारे खिलाफ नहीं बोला, तो यही क्या हम इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, यही खिलाफ है। तो क्या आप नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू? यही कह रहे हैं कि जबकि इंटरवीन हम कर रहे हैं,
हमने कहा कि पूरी तरह के हिसाब जो है दिया गया है। जब कैट ने हिसाब दे दिया है, जब पूरी मेजॉरिटी ने इलेक्शन हुआ, पूरा इलेक्शन में इनके खिलाफ वोटिंग हुई पूरी, वहाँ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। तो अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी गलत आ गई, बेईमानी हुई। उनका कहना है मौलाना निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करें, बिल्कुल। और जो फैसला मौलाना करेंगे वो मंजूर। नहीं, निष्पक्ष देखिए, मामला निष्पक्ष। जब इनको कमेटी ने निकाल दिया, 20 आदमियों की कमेटी है, 18 आदमियों ने इनको रिमूव कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं उस पर कैसे जांच होगी, कैसे ये मसला हल होगा? वो भी यहाँ पर हो गया, उसमें उनका पूरी वीडियो मौजूद है, जो ये कह रहे हैं कि हम सारे इल्जाम अपने वापस ले रहे हैं। पूरी वीडियो इनकी अभी यहाँ पर सुनाई गई, जिसमें उन्होंने कहा हम सारे इल्जाम वापस ले रहे हैं, कोई इल्जाम सही नहीं है, माफी मांगते हैं। लिख के दिया है, और पूरा माफीनामा लिख के दिया, अपना माफीनामा लिख के। कहाँ है वो माफीनामा? और क्या वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कल किया है कोई माफीनामा? मैं माफी मांगा, मैंने गलत इल्जाम लगाया। या प्रेसिडेंट आप या मौजूदा प्रेसिडेंट आप ही। जी जी जी। ये आया इल्जाम, ये उनके इल्जाम का ये लेटर है, ये माफीनामा है उनका, माफीनामा। ये माफीनामा है, देख लीजिए, सबके साइन है। ये तो पुराना है ना, पुराना प्रेस है, कॉन्फ्रेंस तो अभी- कल की है, हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कल की है, माफीनामा पुराना है। मतलब कल से पहले बात कैसे प्रेस के बाद माफीनामा आएगा? जब इल्जाम लगाए थे 2 महीना पहले, ये उसका है। उस वक्त की माफीनामा है इनका। अब दोबारा फिर वही फिर लगा रहे, दोहरा जिसकी माफी मांगते हो, यानी जिसकी माफी मांग चुके हैं दोबारा फिर वही इल्जाम लगा बराबर रहे। इल्जाम। आप माफी मांग चुके सारे दमार के, दोबारा वही दोहरा रहे हो तो। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा था, ये ऑडिट हो चुका। आपका भी कल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ऐसी जगह की गई कि जहां पर खुद कभी ऑडिट नहीं हुआ, जहां खुद कभी इलेक्शन नहीं हुआ, उस जगह पे जो है ये मीटिंग की गई थी। मामला ये है कि दरगाह शाह मर्दा में जो प्रेसिडेंट नई अली तकवी थे, उनके खिलाफ बाकायदा खुद जिनके साथ ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये साहब है मोहम्मद अली लाडले। इन मोहम्मद अली लाडले ने ये लेटर अंजुमन को लिखा था कि ये चोर बेईमान जो माल इमाम खा गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ इनके अंडर में हम लोग इनकी सरपरस्ती में अब काम नहीं कर सकते, इनको हटाया जाए। ये आप देखेंगे, ये इनके बाकायदा दस्तखत मोहम्मद अली लाडले, एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी। तो जो शख्स के खिलाफ 2 महीना पहले आपने ये लिखा और जो इतने बदनामे जमाना हो चुके थे नई अली तकवी कि जो इलेक्शन तक में खड़े होने के लिए उन्हें 2 गवाह नहीं मिले, 2 गारंटी चाहिए होती हैं, 2 गारंटियां चाहिए होती हैं, वो 2 गारंटी उनको नहीं मिली। कोई शख्स तैयार नहीं था उनके साथ खड़े होने के लिए, और उस शख्स के लिए आज जो है साथ में बैठ के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इल्जाम क्या लगाया गया कि अंजुमन हैदरी ने ऑडिट नहीं कराया, अंजुमन हैदरी का ऑडिट होना चाहिए। और सबूत के तौर पे मीडिया के सामने क्या पेश करा, मुर्गी के 2 अंडे के बच्चे अगर इतने तो इतने हो गए 35 करोड़। भाई ये अकाउंट ऐसे नहीं होते, अकाउंट्स होते हैं। अंजुमन हैदरी ने अभी आपके पूरी फाइलें लेकर के बैठे हुए थे, वो दिखा रहे थे उसमें मार्क। उस फाइलिंग के अंदर मैंने वो देखा, उस फाइल में वो क्या दिखा रहे थे कि अंजुमन हैदरी की 15 दिन में इतना सेल हुई, मतलब एक मुर्गी हुई। अब आप बताइए 365 इतने अंडे हो गए, इतने अंडे के इतने बच्चे निकल गए, वो ये बता रहे थे। हम बात कर रहे हैं CAG के ऑडिट की। अंजुमन हैदरी ने पिछले 6 साल का लगातार ऑडिट कराया है और ऑडिट हो चुका दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट ऑलरेडी कलवे जवाहर साहब की सरपरस्ती में हो चुका। अभी दिसंबर 2024 में सिर्फ अंजुमन हैदरी वो इदारा है शिया कम्युनिटी का जिसने 54 लाख रुपए वक्फ बोर्ड में टैक्स के जमा करे। शिया जामा मस्जिद कोई ऑडिट नहीं हुआ, पंजा शरीफ कोई ऑडिट नहीं हुआ, इमामिया हॉल जहाँ बैठे थे कोई ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ अंजुमन हैदरी है जहाँ का ऑडिट हुआ है। तो ये उनके बेबुनियाद और बेहुदा इल्जाम थे, जिन इल्जाम को हमने साबित कर दिया है कि जो दूसरे वसीम रिजवी बनने की कोशिश कर रहे हैं आपका नाम लेकर के बोलिए। देखिए साहब, ऐसा है कि दूसरे तीसरे चौथे वो जो चाहे बोल सकते हैं, वो क्या बने हुए हैं उसका सबूत तो लिखतम में है। ये मैं दूसरा एक लेटर पढ़ देता हूँ। मैं अंजुमन ये इस तरीके के हमें लातादाद लेटर मिले हैं,
ये क्या लेटर पढ़ देता हूँ, एक बहुत अहम लेटर है। जनाब बहादुर अब्बास तकवी, मैं अंजुमन हैदरी के एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारे अंजुमन के सदर नैयर अली तकवी साहब ने मौला का माले इमाम पिछले 3 साल तक को नहीं लौटाया, और हद तो ये हो गई कोर्ट के डिमांड नोट के लिए कर्जे हसन अंजुमन को लेना, मगर सदर साहब ने पैसे नहीं लौटाए, और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी गुल्लक खुलने के बाद 10-10 रुपए वाले छोटे छोटे नोट बदलने के लिए अपने घर ले गए, वे भी उनके घर से लेकर आज 1 साल गुजरने के बावजूद नहीं लौटाए। इसी तरह रईस अब्बास का कहना है मैंने नैयर अली को 50,000 रुपए दिए, जो और वो नैयर अली कहता मुझे नहीं दिए। इसके बाद सुन लीजिए, अब इन तमाम बातों से ये साबित है कि रईस अब्बास व नैयर, सुन लीजिए, रईस अब्बास और नैयर आपस में मिलकर दरगाह के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। लिहाजा हमें इमाम ज़माना को भी मुंह दिखाना है, हम ऐसे सदर की सरपरस्ती में नहीं रह सकते। लिहाजा फौरन इलेक्शन कराकर नई कमेटी गठित की जाए और नैयर अली तकवी और रईस अब्बास से माल इमाम वापस लिया जाए। इस्लाहुल हसन एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी, ये साखनी के हैं, हमारे अंजुमन मेंबर हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा आगे देखेंगे, इसके अगला 14 मेंबरों के बयान हैं, सब सामने है।